कमलपुर एक छोटा सा गांव था। गांव छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव में रामू नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। उसकी पहचान किसी बड़े आदमी के रूप में नहीं, बल्कि अंडा बिरयानी वाले रामू के नाम से थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता, ताजे मसाले पीसता, चावल धोता, अंडे उबालता और पूरे मन से बिरयानी तैयार करता। अरे रामू, तेरे हाथों में तो सच में जादू है। ऐसी बिरयानी तो शहर में भी नहीं मिलती। भैया, आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। रामू की बिरयानी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। हर कोई उसकी तारीफ करता, लेकिन तारीफ से पेट नहीं भरता। दिन भर मेहनत करने के बाद जितने पैसे मिलते, उनमें से ज्यादातर अगले दिन की बिरयानी का सामान खरीदने में ही खर्च हो जाते। जो थोड़े बहुत पैसे बचते, उन्हीं से घर का राशन चलता। कई बार तो महीने के आखिरी दिनों में घर में दाल तक नहीं बचती थी। लेकिन रामू ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसे भरोसा था कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुधा उसका इंतजार नहीं, बल्कि शिकायतें करती हुई मिलती। आ गए? आज कितने पैसे कमाए? बस जितना रोज आता है। बस यही? कोशिश तो कर रहा हूँ सुधा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये एक दिन कब आएगा? शहर चले जाओ, वहाँ कोई नौकरी कर लो, कम से कम अच्छी कमाई तो होगी। मैं गांव छोड़कर नहीं जा सकता। आखिर क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप यहीं रहते हैं, उन्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं? रामू अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुधा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। छोटी छोटी बातों पर वो अपने सास ससुर से झगड़ने लगती थी। बहू, इतनी सी बात पर नाराज मत हुआ करो। आखिर क्यों? मुझे कोई सीख मत दीजिए, मैं सब समझती हूँ। घर में रोज होने वाले झगड़ों से सबसे ज्यादा दुख रामू को होता था। एक रात उसने चुपचाप बहुत बड़ा फैसला लिया। अगर मैं अलग घर में रहने लगूं, तो शायद माँ बाप को शांति मिल जाएगी। अगले ही दिन रामू ने गांव में ही एक छोटा सा किराए का कमरा ले लिया। वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। लोगों ने सोचा कि शायद उसे अपने माँ बाप की परवाह नहीं रही। देखा, शादी के बाद बेटा भी बदल गया। आजकल कौन माँ बाप का होता है। लेकिन लोगों को सच्चाई नहीं पता थी। रामू ने अपने माँ बाप को छोड़ा नहीं था, बल्कि उनकी खुशियों के लिए खुद उनसे दूर हो गया था। हर महीने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर वो बिना किसी को बताए अपने माँ बाप तक पहुंचा देता था। ये पैसे कौन रख गया? पता नहीं, लेकिन भगवान ऐसे इंसान को हमेशा खुश रखे। दूर खड़ा रामू ये सब देख रहा था। बस माँ, आप दोनों खुश रहो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। रामू की जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत ऐसा मोड़ लेने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। आखिर ऐसा क्या होने वाला था? यही से शुरू होती है रामू की असली कहानी। एक शाम रामू हमेशा की तरह चुपचाप अपने माँ बाप के घर के बाहर कुछ पैसे रखकर वापस जाने लगा। लेकिन इस बार उसके पिता ने उसे देख लिया। रामू बेटा, हमें पैसों की नहीं, तुम्हारे साथ की जरूरत है। अगर हो सके तो रोज कम से कम 1 घंटा हमारे साथ बैठ जाया करो। बस तुम्हें देखकर ही हमारा मन खुश हो जाता है। पिता की बात सुनकर रामू की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी उनके बच्चे होते हैं। बेटा, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, बस रोज थोड़ी देर तुम्हारा साथ मिल जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। रामू ने दोनों के चरण छुए और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। माँ, बाबूजी, आज से मैं रोज आपके पास आऊंगा। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, आपके लिए 1 घंटा जरूर निकालूंगा। उस दिन रामू ने एक और जिम्मेदारी अपने दिल में बसा ली, लेकिन दूर खड़ी सुधा
ये सब देख रही थी और उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अच्छा, तो रोज उनसे मिलने जाते हो? अब देखना, मैं तुम्हें उनसे इतना दूर कर दूंगी कि मिलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सुधा अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो रामू से शहर चलने की बात करेगी तो वो कभी तैयार नहीं होगा। इसलिए उसने एक नई चाल चलने का फैसला किया। जब भी रामू बिरयानी बनाकर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता, सुधा चुपके से उसमें ज्यादा नमक मिला देती। अगले दिन वो बिरयानी में जरूरत से ज्यादा लाल मिर्च डाल देती। कभी नमक ज्यादा होता तो कभी मिर्च, और कई बार तो दोनों ही ज्यादा डाल देती। कुछ ही दिनों में रामू की स्वादिष्ट बिरयानी का स्वाद पूरी तरह बिगड़ गया। रामू, आज बिरयानी में इतना नमक क्यों है? कल तो मिर्च इतनी थी कि खाई ही नहीं गई। पहले जैसी बात अब तुम्हारी बिरयानी में नहीं रही। अब हम कहीं और खाएंगे। धीरे धीरे रामू के ग्राहक उससे दूर होने लगे। रामू समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी अचानक खराब कैसे होने लगी। हर दिन उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही घर में कोई उसकी मेहनत को बर्बाद कर रहा था। एक दिन रामू ने अपनी आंखों से देख लिया कि सुधा चुपके से बिरयानी में ज्यादा नमक मिला रही थी। रामू को सब सच समझ आ गया। हाँ, मैंने ही तुम्हारी बिरयानी खराब की थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक तुम्हारा काम चलता रहेगा तुम कभी शहर जाने के लिए तैयार नहीं होगे। इसलिए मैंने तुम्हारा कारोबार ही बर्बाद करना चाहा। अब जहाँ जाना है चले जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे गरीब इंसान के साथ नहीं रहना। सुधा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी अपनी मेहनत ही बर्बाद कर दोगी। आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैं अब अपने माँ बाप के साथ ही रहूंगा। इतना कहकर रामू वहां से चला गया और हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर रहने लगा। वहीं से उसने फिर से अपनी बिरयानी का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी बिरयानी का वही पुराना स्वाद वापस आ गया और ग्राहक फिर से आने लगे। लेकिन रामू के दिल में एक गहरा दर्द रह गया। उसे इस बात का दुख था कि उसकी अपनी पत्नी ही उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। दिन बीतते गए और देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। दूसरी तरफ सुधा को हर पल रामू की याद सताने लगी। अब उसे समझ आ चुका था कि उसने लालच में आकर अपने ही घर को तोड़ दिया। आखिरकार एक दिन उसने कमलपुर लौटने का फैसला किया। वो चुपचाप अपने सास ससुर के घर पहुंची। उसी समय घर के अंदर रामू और उसके माँ बाप बात कर रहे थे। बेटा, जाकर सुधा को वापस ले आ। वह बुरी नहीं है, बस उससे गलती हो गई। अपने घर को मत टूटने दे। हाँ बेटा, हमें तुम्हारी खुशी चाहिए। अगर हमारी वजह से कोई परेशानी है तो हम कहीं और चले जाएंगे। बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। दरवाजे के बाहर खड़ी सुधा ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों के साथ उसने इतना बुरा किया, वही आज भी उसके बारे में अच्छा सोच रहे थे। वो रोते हुए घर के अंदर चली गई। माँ जी, पप्पा जी, रामू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो पुरानी बातें यहीं खत्म करते हैं। आज से हम सब मिलकर नई शुरुआत करेंगे। रामू, उसके माँ बाप और सुधा ने एक दूसरे को माफ कर दिया। उस दिन के बाद सुधा भी हर रोज रामू के साथ अंडा बिरयानी के ठेले पर मेहनत करने लगी। उनकी मेहनत और परिवार के प्यार ने मिलकर उनके जीवन को खुशियों से भर दिया। कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मानकर बदल जाता है वही सच्चे अर्थों में अच्छा इंसान बनता है। इसी के साथ रामू और उसका पूरा परिवार हमेशा खुशी खुशी रहने लगा।